Hello everyone, welcome back to my channel. This is Shaisha in Invest and Rest. So today I'm going to share the detailed fundamental analysis of one more company. The name is Kalpataru Power Transmission Limited, in short KPTL. And here I'm going to cover the detailed fundamental analysis, technical analysis, and the company overview. So first of all, starting with the company overview. Kalpataru Power Transmission Limited. It is a small cap company, but the company is working in such a diversified manner. And here I am highlighting the few fields where the company is working. Kalpataru Power Transmission Limited provides engineering, procurement, and construction (EPS) services related to power transmissions and distribution, civil construction, railway track line and electrifications. एंड ऑयल और गैस सेक्टर में पाइपलाइन वगैरह लाइन का भी वर्क करती है. इट डिजाइन, टेस्ट, मैन्युफैक्चर, फैब्रिकेट, एक्सक्रेट एंड कंस्ट्रक्ट द ट्रांसमिशन लाइन, ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर्स. रेलवे के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर भी ये कंपनी वर्क कर रही है और कर चुकी है. द कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड ईपीएस कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विसेज, पाइपलाइन, टर्मिनल, गैस गैदरिंग स्टेशन, वेरियस टेरिटरीज में और ऑलमोस्ट 55 कंट्रीज में ये कंपनी जो है वो अपने वर्क को फॉर्म कर चुकी है. और स्टिल जो कंपनी जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रही है. और लेटेस्ट में अभी जस्ट 11 मई को इस कंपनी ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया है, जहां पर इनको जो पेट जो मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ है इनके पास में, वो क्वार्टर मार्च क्वार्टर जो इम्प्रूवमेंट हुई है दैट इज 461% की हुई है टू RS 174 करोड़ की. वो मैं फर्दर आपके साथ में इसका रिजल्ट का डेटा शेयर करूंगी इन डिटेल. एंड लेटेस्ट में अभी 8 अप्रैल की एक न्यूज़ थी. कलपतरू पावर ब्राजील बेस्ड आर्म कंप्लीट द एक्विजिशन ऑफ 51% स्टेक्स इन अ फेस्टल. यहाँ पर एक इन्होंने और वहाँ का प्रोजेक्ट है, वहाँ पर उनको 51% का इन्होंने स्टेक वहाँ पे खरीदा है. एंड फर्दर अब मैं थोड़ा सा कंपनी का आपको और डिटेल में वर्किंग प्रोफाइल शेयर कर रही हूँ. प्लीज हैव अ लुक. तो दिस इज अ KPTL वेबसाइट और यहाँ पर जाकर आप खुद भी एक बार इन डिटेल में इसकी कंपनी का ओवरव्यू चेक कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन you are thinking of getting invested in any company, या if you have already invested, it is very important to know the working profile कि कंपनी जो है वो करंटली क्या कर रही है और किस किस टाइप से इसने अपने आप को मतलब और इम्प्रूवमेंट के लिए सोच रही है. जो करंटली जो रिजल्ट आए हैं वो ऑलरेडी इस चीज़ को शो करते हैं कि कंपनी जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस, बहुत ही पोटेंशियली बेस्ड कंपनी है. एंड ये जो है वो ऑयल, गैस, रेलवे, अर्बन इंफ्रा, वाटर और ये फर्दर मैं और भी शेयर कर रही हूँ. जैसे करंटली इन्होंने क्या है, इनके वर्किंग ऑन ओवर 75 प्रोजेक्ट्स इन इंडिया विद द लीडिंग रियल एस्टेट डेवलपर्स एंड गवर्नमेंट क्लाइंट. टू प्रोजेक्ट्स में और हाईलाइट करी हूँ. जैसे आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, कंप्लीटेड अ शिपयार्ड प्रोजेक्ट इन गोवा, सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स इन दिल्ली, एम्स हॉस्पिटल फैसिलिटी अक्रॉस द मल्टीपल सिटीज, NTPC टाउनशिप्स. सो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है. वाटर जैसे यहाँ पर कंप्लीटेड द रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट इन उज्जैन एंड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इन श्रीलंका. तो बेसिक यहाँ पर फ्यू मैंने इसके कंपनी के वर्किंग प्रोफाइल से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है कुछ मैं हाईलाइट कर रही हूँ. इस्टेब्लिश, और इनके पास ऑलरेडी जो ऑर्डर बुक वैल्यू का जो है और 4,800 प्लस करोड़ का ऑलरेडी इनके पास में बुक वैल्यू ऑर्डर में है. एंड कंप्लीटेड द सेवरल प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन EPS वर्टिकल विद 6,650 किलोमीटर्स ऑफ पाइपलाइन. सो बेसिकली ओवरऑल कंपनी जो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्किंग प्रोफाइल वाली कंपनी है. एंड इसका जो करंट प्राइस है दैट इज 378 रुपीज़. सो फर्दर मैं आपके साथ में इसका कंपनी के जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर इज 54,000, मार्केट कैप इज 5,634 करोड़ की है. 1 ईयर में रिटर्न का परसेंटेज जो है वो बहुत कम 89.96% है. एंड 1 मंथ में रिटर्न परसेंटेज इन माइनस 1.68%. बायर डिमांड इसकी बहुत अच्छी है, EPS स्ट्रेंथ भी इसकी गुड है. एंड फर्दर देन आई एम शेयरिंग हेयर द स्टॉक समरी. और यहाँ पर मैं कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करूँगी. और यहाँ पर
मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है नोटिस करने वाली, दैट इज़ ईपीएस अर्निंग। एंड फ्रॉम 2013 टिल 2020, अगर 2020 का ईयर अगर आप इसको एक्सक्लूड कर दें, सो कंटिन्यूसली जो इसकी ईपीएस अर्निंग है बहुत अच्छी ग्रोइंग फेज में। 2016 में यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइटली मतलब रिडक्शन दिख रहा है 2015 के कंपैरिजन में, बट फ्रॉम 2017, 18 एंड 2019 में इतना बड़ा बिग गैप, मतलब बहुत ही अच्छा हाईली परफॉर्मेंस इनका दिख रहा है ईपीएस अर्निंग में। एंड 2020 में इनकी ईपीएस अर्निंग जो है वो रिड्यूस हुई है 2019 के कंपैरिजन में। कोविड इज़ अ फैक्टर कि कम समटाइम्स जो कंपनी होती है वो थोड़ा सा इन सारी सिचुएशंस से यूज टू होना पड़ता है। सो थोड़ा सा टाइम इनको 2020 में इनकी अर्निंग जो रिड्यूस होती है, बट एट दैट टाइम जो उसका शेयर प्राइस था दैट इज़ 477, एंड राइट नाउ जो शेयर प्राइस जो है वो 379 के समथिंग आसपास ये ट्रेड कर रहा है। एंड यहाँ पर इसके पास में कैश फ्लो जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है नोटिस करने वाली कि कंपनी के पास में कैश फ्लो बहुत अच्छा है, 60.58, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 12%, एंड ग्रुप रैंक इज 73, ईपीएस ग्रोथ इज 42%। एंड यहाँ पर और डेट है कंपनी के पास में 54% की डेट है, बट अगर कैश फ्लो से कंपेयर की जाए तो डेट कैन ईजिली बी मैनेजेबल है। एंड फर्दर मैं आपके साथ में इसका ओनरशिप और इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, वन थिंग मैं और यहाँ पे हाईलाइट करूँगी, ए रेटिंग है इसकी। एंड ओनरशिप पैटर्न में कंटिन्यूसली अगर हाँ जून से अगर आप कम मतलब थोड़ा जून में जो थी वहाँ पर 54.38% थी, बट उसके कंपैरिजन में लास्ट टू दिसंबर एंड मार्च क्वार्टर में 56.49% है। यहाँ पर थोड़ा इम्प्रूवमेंट ही दिख रहा है अगर ओनरशिप पैटर्न में आप नोटिस करें जून क्वार्टर के कंपैरिजन में। एंड म्यूचुअल फंड जो है वो यहाँ पर डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं लास्ट दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में। इंश्योरेंस कंपनी जो है वो स्लाइटली यहाँ पर इंक्रीज हुई हैं, करेंटली 4.88% है। एंड द गुड थिंग जो नोटिस करने वाली है इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, दैट इज 6.33%। और जो कंपेयर दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करें तो दैट इज़ अ वेरी गुड इम्प्रूवमेंट। एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, 6.79% के हैं। and other investors are also seems to be decreased but in a very थोड़ा slightly ही decrease हुए 3.94%। अब मैं यहाँ पे फर्दर आपके साथ में टॉप इन्वेस्टर्स के नेम यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, और दैट द इम्पोर्टेंट एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, ये म्यूचुअल फंड, एंड आईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वांटिटी में ये इन्वेस्टेड है इस कंपनी में, 9.59%, and 3.68% ICI Prudential Life Insurance, IDFC Sterling Value Fund 2.25%, and Abu Dhabi Investment Authority 1.43%। नाउ फर्दर कुछ और इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल्स चेकलिस्ट मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। एंड द टिकर टिप का प्लेटफॉर्म इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू वेरीफाई ऑल द basic investment checklist, and according to the data given on ticker tip platform, out of the 5 parameter, intrinsic value, return versus FD, dividend and entry point and red flag, intrinsic value जो green है वो शो करती है the current price is less than the intrinsic value, तो इसके it means that it is a more chances है यहाँ से कंपनी के शेयर प्राइस के इम्प्रूव होने के। रिटर्न वर्सेस एफडी इज आल्सो गुड, एंड डिविडेंड यहाँ पे जो ग्रीन दिख रहा है, बट अभी करंटली 2021 में 17 फरवरी को इन्होंने ₹8.50 का कंपनी ने जो अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड दिया है, और बहुत ही अच्छी मतलब इट इज़ अ वेरी गुड कि ₹8.50 का कंपनी जो है वो डिविडेंड भी दे रही है। और कंपनी में यहाँ पे रेड फ्लैग जो है वो हाईलाइटेड है, माइट बी समटाइम द लिक्विडिटी की वजह से भी या प्राइस थोड़ा सा फ्लक्चुएशन की वजह से भी रेड फ्लैग की कैटेगरी में आ जाती है कंपनी। एंड टू मच प्रमोटर होल्डिंग है अकॉर्डिंग टू द डेटा हेयर,
एंड अभी जो मैंने आपके साथ में शेयर की थी न्यूज़, कल्पतरू पावर कंसोलिडेट मार्च 2021 नेट सेल्स जो है एट RS 4086 करोड़ की हुई है और 15.85% का ईयर ऑन ईयर। कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट राइजेस 461.29% का बहुत ही अच्छा प्रॉफिट इनको हुआ है। और 2020 में थोड़ा सा इनकी ईपीएस अर्निंग जो मैंने आपके अभी शेयर की थी वहाँ पे थोड़ी सी कम थी, बट कोविड इज़ अ फैक्टर, फिर ईजली कंपनी जो है वो उससे कवर अप हो गई है और करेंटली बहुत ही अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया है। एंड नाउ आई एम शेयरिंग यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रेंड जो गिवन है, रेवेन्यू और प्रॉफिट आप नोटिस कर सकते हैं कि कंटिन्यूसली बोथ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आर इन द इंक्रीजिंग मैनर and increased total promoter holding. In the last 6 months, promoter holding in the company is increased by 1.20%. वो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ पे promoter holding जो है वो increase हुई है. And according to the forecasting data available on Ticker Tape platform, 86% analysts has suggested that an investor can buy this stock. Almost 14th analyst 14 एनालिस्ट ने यहाँ पर इसको कवर किया है और जहाँ पे 86% एनालिस्ट की रिकमेंडेशन है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। पेयर टू पेयर कंपैरिजन के अकॉर्डिंगली अगर आप नोटिस करें तो कल्पतरू जो पावर ट्रांसमिशन का पी रेशियो है अडानी ट्रांसमिशन, बस रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को छोड़ दे, इसके पर जो भी आउट ऑफ 4 जो यहाँ पे मतलब आउट ऑफ 3 जो कल्पतरू पावर का जो पी रेशियो है वो बहुत ही कम दिख रहा है। जैसे कि आप नोटिस कर सकते हैं अडानी ट्रांसमिशन का 132.74 है, स्किपर का 27.27 है, बट कल्पतरू पावर का जो पी रेशियो है वो बहुत लेस है और ये फर्दर इसकी और अपसाइड पॉसिबिलिटी को शो करता है। एंड डिविडेंड भी कंपनी जो है इनके कंपैरिजन में अगर आप कंपेयर करें और कंपनी के कंपैरिजन में तो कंपनी जो है वो डिविडेंड भी बहुत अच्छा देती है। And now here I'm going to share the all important positive point related to this company and further then I will cover the technicals and company ने जो result post किया है वो भी बहुत important है यहाँ पर notice करना, तो वो further मैं आपके साथ में share करूँगी। Now starting with the important point related to this Kalpataru Power Transmission Limited, company continuously reported a stable performance and a high gross profit margin in Q3 year 2021 and Q4 2021. The management is highly confident of future growth from all the vertical led by the international business. The acquisition of Estel Brazil gives the KPTL the opportunity to expand its footprint in the fast growing market of Brazil and Latin America. The international TD business look promising and expected to excellent growth in the future. A lot of tenders come from the electrification work and the management expect the railway business will grow over next 2-3 years. A lot of tenders come from the oil and gas PSU unit. Government focused on infrastructure. We all are aware of this thing that बहुत ही infrastructure पे focus में है गवर्नमेंट, और जिस तरह से कंटिन्यूसली जो मेटल सेक्टर है इतना ज़्यादा बजिंग में है, तो आगे जो है जो स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे दैट आर फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, तो ये फर्दर जो सेक्टर होंगे ये फोकस में होंगे। और कल्पतरू पावर बहुत ही मतलब वैल्यूएशन पे अवेलेबल है क्योंकि अभी इसके रिजल्ट भी इतने अच्छे आए हैं। तो द गवर्नमेंट फोकस ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, रोबस्ट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द ओवरसीज मार्केट, कंपनी रैपिडली एक्सपेंडिंग द रेलवे एंड ऑयल एंड गैस ईपीसी बिजनेस, हेल्दी ऑर्डर बुक वैल्यू भी है इनके पास में। ओवरऑल कंपनी ग्रोथ लुक वेरी पॉजिटिव इन द फ्यूचर। फंडामेंटल पैरामीटर में ईपीएस स्ट्रेंथ जो है वो इसकी ग्रेट है, 96 है, बायर डिमांड भी इसकी ग्रेट है एंड प्राइस स्ट्रेंथ इज ऑल्सो फेयर। डिसेंट रिजल्ट है, ग्रोथ इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट विद इंक्रीज इन द ऑपरेटिंग मार्जिन ईयर ऑन ईयर। अंडर वैल्यूड है, स्टॉक विद लो पीई जो है वो उसका लेस देन 10 है। स्टॉक passes a majority of canceling investment criteria. This method is highly used investment strategy that can help the investor accurately identify स्टॉक विद अ हाई ग्रोथ पोटेंशियल। सो ऑलरेडी मैंने ये कैंसलिंग मेथड अपने और भी सारे वीडियोस में इसके बारे में बताया है कि ये किस तरह का क्राइटेरिया होता है, जिसमें फर्दर मैं एक बार और कैंसलिंग
से जो मतलब सी जो है स्टैंड करता है करंट अर्निंग इंक्रीजिंग क्वार्टर ओवर क्वार्टर, ए इज फॉर एनुअल अर्निंग इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर, एंड एन रिप्रेजेंट न्यू प्रोडक्ट सर्विस मैनेजमेंट as for supply and demand, and L is for the leadership position in the company, I stand for institutional ownership or the interest in the stocks, and M is represent the market trend in a positive direction. So this is a basic investment. आप इसको चेकलिस्ट की तरह यूज कर सकते हैं। जो ये कंपनी जो है वो सारे मेजर क्राइटेरिया के कैंसलिंग के पास आउट कर चुका है। कंपनी विद अ डिक्रीजिंग प्रमोटर प्लेज एंड डेट, और कंपनी जो है वो अपनी डेट भी रिड्यूस कर रही है। And FPI institutional investor have increased the holding in March 2021 quarter. Number of MF scheme increased from 12 to म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर अपनी बढ़ाई है 12 to 14 in March 2021. Brokers ने भी इसकी रेटिंग को upgraded the recommendation target price in the past 3 months. The average जो यहाँ पे फर्दर अकॉर्डिंग टू द फोरकास्टिंग डेटा कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो इम्प्रूव हो सकता है 495 455 तक भी 6 to 12 मंथ के टाइम पीरियड में ये फर्दर जो है वो मूवमेंट दिखा सकता है। एंड नाउ आई एम शेयरिंग द टेक्निकल्स ऑफ दिस कंपनी। कल्पतरू पावर का ये यहाँ पर मैंने इसका 1 वीक का चार्ट टाइम फ्रेम 1 वीक का कर रखा है। एंड स्टॉकिस्टिक्स आरएसआई, जस्ट आई एम वेरी यूजिंग अ वेरी सिंपल इंडिकेटर स्टॉकिस्टिक्स आरएसआई। एंड ये जो इसकी मतलब एक जस्ट जिगजैग मोशन में जैसे कि आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर एवरी टाइम जो ये मैंने एक चैनल क्रिएट किया है, और ये 1 वीक के चार्ट में जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो एक चैनल में ही वर्क कर रहा है। एवरी टाइम इस पॉइंट को टच करता है देन अपसाइड मोमेंटम, एंड देन अगेन आप नोटिस कर सकते हैं मतलब लोअर लोअर लो और फिर देन हाई, और फिर इसके बाद में स्टॉकिस्टिक्स आरएसआई भी यहाँ पे फर्दर अपसाइड मोमेंटम को शो कर रहा है। तो ईजिली जस्ट दो ट्रेंड लाइन के अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर इसका मोमेंटम जो है वो जिगजैग पैटर्न में एक फॉलो कर रहा है। एंड फर्दर यहाँ पे जो लास्ट 3-4 डेज, अगर 3-4 वीक्स की अगर आप कैंडल नोटिस करें तो यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत ही है, मतलब अच्छा वॉल्यूम भी इम्प्रूवमेंट है। एंड भी ओवरऑल जो इसका ट्रेंड है वो अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल ट्रेंड जो है वो बुलिश ही लग रहा है। एंड फर्दर अगर यहाँ से अपसाइड मोमेंटम दिखाती है तो ये जो है फर्स्ट टारगेट जो इसका बनता है फ्रॉम हेयर इज 445, एंड द सेकंड टारगेट is 495. So within a 6 to 12 month time frame possibility है, बिकॉज जो कंपनी ने जो रिजल्ट बहुत अच्छे डिक्लेयर करे हैं और बहुत ही अच्छा कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। So you can consider this stock as a portfolio stock, and you have to give some time because कंपनी जो है वो इतने वास्ट और इन एक्सटेंट मैनर पे वर्क कर रही है। पॉसिबिलिटी है कि इसका शेयर प्राइस जो है फर्दर अपने नए 52 वीक हाई को भी टच करेगा। और देन नेक्स्ट टाइम गोइंग टू शेयर द इसका यहाँ पे प्रॉफिट जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है यहाँ पर मैं वो डेटा आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और इसमें जो नोटिस करने वाली जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं वो जैसे कि आप देख सकते हैं Q4 के कंपैरिजन में, लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में इसकी ग्रोथ जो है वो करंटली कितनी इम्प्रूव हुई है, 16% की यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इम्प्रूवमेंट है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस के अकॉर्डिंगली जो है वो रेवेन्यू 2% इम्प्रूव हुआ है। एंड यहाँ पर जो इसका इम्पॉर्टेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है नोटिस करने वाला कि यहाँ पे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो Q4 में 2020 में था दैट इज़ ओनली 13, एंड इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट 187 ऑलमोस्ट 1385% की ग्रोथ जो है पैट में आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप कंपेरिजन अगर करें सो 70% की ग्रोथ है इसमें। डेट का कंपैरिजन करें अगर आप तो यहाँ पर Q4 के कंपैरिजन में क्वार्टर ये साल जो है इनकी डेट में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिखा है और काफ़ी कम हुई है डेट। अगर आप लास्ट क्वार्टर 2020 के कंपैरिजन में इस क्वार्टर को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि जो डेट का रिडक्शन है वो भी काफ़ी कम हुआ है। एंड यहाँ पे फर्दर
देन आई एम शेयरिंग द ऑर्डर बुक प्रोफाइल है इनकी 31 मार्च तक की 2021 की। सो यहाँ पर इनके पास में जो अर्बन और इंफ्रा और वाटर से ऑर्डर हैं यहाँ नोटिस कर सकते हैं 16,359 करोड़ के हैं, और 6% का इन्वॉल्वमेंट ऑयल और गैस सेक्टर में है, 7% का इन्वॉल्वमेंट इन रेलवे। एंड यहाँ पे और बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं हाईलाइट कर रही हूँ। आप ऑर्डर इनफ्लो आप देख सकते हैं कि लास्ट Q3 के कंपैरिजन में इनके पास में जो बुक ऑर्डर वैल्यू है दैट वो काफ़ी मतलब लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में इम्प्रूव हुई है, एंड दैट इज़ 4,208 करोड़ की है। कंपनी का जो एक्सपेंशन है वो बोथ इंटरनेशनली एंड डोमेस्टिकली बोथ है, और 73% यहाँ पर इनका इन्वॉल्वमेंट जो दिख रहा है डोमेस्टिक में, एंड इंटरनेशनल्स में 27% का है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करी हूँ, ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है ऑफ कंसिस्टेंट ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी एंड लो गियरिंग। जहाँ आप नोटिस कर सकते करने वाली चीज़ है कि 2017, 19 एंड 21 यहाँ पे कंटिन्यूसली जो इनका रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो रहा है, delivered the CAGR of 14% with the EBITDA of margin over 11%. PAT भी आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है डिलीवर CAGR और 43% फोकस ऑन अ प्रॉफिटेबल ग्रोथ। तो कंटिन्यूसली ग्रोथ भी इनकी यहाँ पर इम्प्रूव है, बहुत ही अच्छी है, और रेवेन्यू भी इम्प्रूविंग में है, बहुत ही अच्छा। एंड ऑर्डर बुक जैसे आप नोटिस कर सकते हैं कि ऑर्डर बुक भी इनकी कंटिन्यूसली कितना अच्छे ग्रोइंग फेज में है। लोअर रिस्क एंड हाईली डाइवर्सिफाई ऑर्डर बुक, क्लियर मीडियम, ये बहुत ही एक मतलब सारी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं। और डेट भी जो है आप नोटिस कर सकते हैं, डेट भी इनकी रिड्यूस हो रही है, एंड 2019 के कंपैरिजन में डेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हुई है। सो ओवरऑल कंपनी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग एंड मतलब बहुत ही हाई पोटेंशियल ग्रोथ, और सारे जो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं और फंडामेंटल पैरामीटर्स होते हैं, सो उस पर बहुत ही अच्छी तरीके से कंपनी जो है पास कर रही है। सो इससे एक बहुत क्लियर व्यू मिलता है कि एज अ पोर्टफोलियो स्टॉक आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, बट आई रिक्वेस्ट यू टू डू द सेल्फ एनालिसिस ऑल्सो। एंड प्लीज़ अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो आपको थोड़ा सा कंपनी का जो वर्किंग प्रोफाइल भी चेक करना चाहिए। वर्क कंपनी जो है वो उसके पास कितनी मतलब ओवरऑल यहाँ पर मैंने सारा जो है डिटेलिंग में थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर दिया है, बट स्टिल आई रिक्वेस्ट यू कि आप खुद की सेल्फ एनालिसिस भी कीजिए, बिकॉज अगर आप इसमें किसी में अपना मनी लगा रहे हैं, सो चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। जस्ट आप कंपनी में ही इन्वेस्ट कर रहे हो, कंपनी के तो शेयर प्राइस जस्ट एक वे होता है इन्वेस्टमेंट का, बट बेसिकली आप कंपनी के वर्किंग प्रोफाइल में इन्वेस्ट कर रहे हो। सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्किंग प्रोफाइल है अकॉर्डिंग टू द डेटा यहाँ पर जितना भी मैंने शेयर किया है, एंड कंपनी जो है बहुत ही अच्छे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। फ्यूचर में चांसेस हैं इसके कि फर्दर ये जिस तरह से डाइवर्सिफाई मैनर में वर्क करिए तो कहीं ना कहीं इसके शेयर प्राइस में भी इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और ऑलरेडी जो कंपनी के जो पेयर कंपनी से आप नोटिस कर सकते हैं कि अडानी अडानी ट्रांसमिशन वगैरह वो बहुत ही हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। रिसेंटली जो कंपनी ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया है वो भी बहुत अच्छा है। सो आप थोड़ा सा कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में रखिए और इसके मूवमेंट को नोटिस करिए कि किस तरह से कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो मूव करता है, क्योंकि एकदम से नहीं किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस पे पैसे नहीं लगाने चाहिए। कंपनी थोड़ा सा टाइम आफ्टर जब रिजल्ट डिक्लेरेशन होता है तो उसके बाद में थोड़ा सा टाइम आपको उसमें देना पड़ेगा कि किस तरह से जो रिजल्ट का इम्पैक्ट इस पर आता है। तो बहुत थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप इसमें लगाइए, और अगर आपको मतलब अगर आप लगता है कि इसके फ्यूचर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू द वर्किंग प्रोफाइल, सो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। एक अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक है, एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस कंपनी, so please comment below. I will be very happy to answer it, and do like and subscribe my channel for such kind of more update. Thank you.